स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अल्मोड़ा से प्राप्त स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जैसे लाखोडियार, फड़कानोली, पेटसाल, लुएथा, फलसीमा, कसार देवी, रामगंगा घाटी, धनकल, नैनी पातल, खेखड़, नौला ग्राम, हथवाल घोड़ा, काला माटी, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए थे? अल्मोड़ा से। महरू उडियार, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। मल्ला पैनाली अल्मोड़ा से। दोस्तों, ये म लिखा हुआ है, मल्ला पैनाली, और ये लिखा है मुनिया। मुनिया की ढाई द्वाराहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चमोली से प्राप्त अवशेष। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्वारख्या गुफा, इसकी खोज 1993 में हुई और इसके खोज करता है राकेश भट्ट। यह शैलचित्र डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। गोरखाओं ने यहाँ लूट का माल छिपाया था, इस कारण इसे ग्वारख्या गुफा कहते हैं। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। डॉक्टर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 33 मानव की 8 पशुओं की आकृतियां हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। यहाँ बकरीनुमा चित्र काफी उत्कृष्ट बना है। इन शैल चित्रों का मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति या पशुओं का हांका देकर घेरना है। चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किमनी गांव। किमनी गांव थराली के समीप पिंडर नदी के किनारे स्थित है। चमोली के किमनी गांव की गुफा से सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ते हैं मलारी गांव, इसकी खोज 1956 ईस्वी में हुई। इसके खोज करता है शिव प्रसाद डबराल। यहाँ उत्खनन का कार्य सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982-83 में किया गया। यहाँ की गुफा अंडाकार थी, जिसकी ऊंचाई 1.15 मीटर व गहराई 3 मीटर थी। डबराल ने यहाँ से महापाषाण कालीन शवागार खोजे। इन समाधानों की आकृति मंडलाकार गर्त जैसी है, जिनमें शव के चारों ओर अनगढ़ शिलाएं खड़ी करके रखी गई हैं और इन्हें ऊपर से बड़े बड़े पटालों से ढका गया है। इन समाधानों में मानव अवशेषों के साथ अश्व, मेंढ, तस्तरियां, विभिन्न आकार की टोंटी एवं लगभग 15 हत्थे युक्त कुतुब इत्यादि भी रखे गए हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि इस काल का मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता था। एक कुतुब के हत्थे पर चमकदार पॉलिश की गई है और इसके हत्थे पर मोनाल का चित्र अंकित किया गया है। इन समाधानों को दानी ने स्वात घाटी की गांधार शवागार संस्कृति के समान बताया है। टूसी ने इसी घाटी के दरद समुदाय से संबंधित बताया है कि सांकलिया ने इन्हें आर्यों से जोड़ा है। डबराल के अनुसार किन्नौर में लिप्पा की समाधियों के समान बताया है। यहाँ वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 केजी का एक सोने का मुखौटा व कांसे का कटोरा प्राप्त किया गया। यहाँ से आखेट के लिए लोह उपकरणों के साथ पशु
का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है। इस ज्ञात पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ जुब या जोबा से की गई है। मलारी गांव से प्राप्त लौह फलक उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन है। यहाँ लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। मलारी मारछा जनजाति का गांव है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हरिद्वार से प्राप्त अवशेष। बहादुराबाद, इसकी खोज 1951 में की गई और उत्खनन वर्ष है 1953 और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। 1951 में ताम्र उपकरण व मृतभांड की खोज की गई। 1953 में पुनः उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वहीं मृतभांड प्राप्त हुए हैं। पढ़ते हैं पौड़ी से प्राप्त अवशेष। थापली, उत्खनन वर्ष 1982 से 83। उत्खननकर्ता केपी नोटियाल। थापली अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मृत भांडों में तस्तरियां व कटोरियां हैं। आगे पढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया है, जिसमें सूर्य, सिग्मा, एक केंद्रित वृत्त, खड़ी व क्षैतिज रेखाएं, पत्तियां, पुष्प आदि चित्र बनाए गए हैं। यहाँ से लाल व काले रंग के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ, आँखों पर काजल लगाने वाली अंजन सलाकाएँ तथा पक्की मिट्टी की बनी चिड़ियाँ मिली हैं। थापली से धान की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त हैं। रड़ीहाट, उत्खनन वर्ष 1977। उत्खननकर्ता केपी नोटियाल जी हैं। यह श्रीनगर के समीप अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र व मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। रड़ीहाट के प्राचीन निवासी स्थानीय कच्चे लोहे की गलाकर लोहे के औजार बनाने में निपुण थे। मछली मारने व शिकार करने हेतु प्रयुक्त किए जाते थे। दोस्तों, अब पढ़ेंगे उत्तरकाशी से प्राप्त अवशेष। पुरोला, यह यमुना की सहायक कमल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है, जो शंख लिपि में लिखा गया है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ से भी लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। खिलौने व मनके प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरोला से एक इष्टिका वेदिका भी प्राप्त हुई है, जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान है। यहाँ से प्राप्त एक लोहे के फरसे तथा हड्डियों के प्रचुर अवशेष के आधार पर यह कहा जाता है कि यहाँ पशुओं की बलि बड़ी संख्या में दी जाती थी। अब पढ़ते हैं हुडली। यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठडुंगा, यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पिथौरागढ़ से प्राप्त अवशेष। बनकोट, यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अब पढ़ते हैं चंपावत से प्राप्त अवशेष। देवीधुरा, इसकी खोज 1856 में की गई थी। इसके खोज करता है हेवन हुड द्वारा 1856 में देवीधुरा से पुरापाषाणिक समाधान की खोज की गई। यहाँ उत्तराखंड की सभी प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज थी। दोस्तों, ये कंटेंट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।